एक शख्स जो 12 घंटे पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद फिर वहीं जाता है जहाँ पर वो पहले काम किया करता था। दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स में आईआरएस अधिकारी के घर में वो काम करता था। इधर घर वाले सुबह सुबह घर से निकलते हैं, इसी बीच एक शख्स यहाँ पर आता है, उसका नाम राहुल रहता है। राहुल मीणा उसी अधिकारी के पास काम करता था। मतलब ये कि उस घर का ये सारा कुछ जानता था। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन सामान किधर रहता है, मतलब घर का हर एक चीज़ जान गया था। क्योंकि चूँकि वो घर में काम करता था तो उसे सारा कुछ पता हो गया था और इसी का आगे जाकर ये फ़ायदा उठाता है। एक शांत सा लड़का अब एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसे आप सुने तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएँगे। ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। दिल्ली जैसे शहरों में अगर ऐसी वारदात हो तो यकीन मानिए सभी का दिल दहल जाता है। इस कहानी में हम आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एच डी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आपकी आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकें और इस केस से जुड़े हम हर वो पन्ना खोलने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस केस की गंभीरता को बड़े ही आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए इस केस को शुरू करते हैं। यह कहानी एक गेम से शुरू होती है। उस गेम का नाम लूडो होता है। एक पढ़ने में तेज लड़का जिसका नाम है राहुल मीणा। राहुल मीणा पढ़ने में बहुत तेज था। ट्वेल्थ क्लास में अच्छा मार्क्स लाया था। हाल ही में जब भी उसका कोई रिजल्ट देखता तो बोलता कि कहीं ना कहीं इस लड़के का लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि जिस तरह का उसका एटीट्यूड था, जिस तरह का उसका पर्सनालिटी था, जिस तरह का उसका पढ़ाई था और जैसा वो मार्कशीट लाता था, दिखाता था, रिजल्ट दिखाता था, इससे ये लगने लगा सभी को कि ये आगे जाकर भविष्य में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक अच्छा खासा लड़का अब जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला था। इस लड़के को लूडो गेम का नशा कुछ इस तरह चढ़ता है जैसे इसे खुद ही ना पता हो कि मतलब लूडो हम खेल रहे हैं या लूडो मेरे साथ खेल रहा है। अब ये लूडो में तो पाँव जमाने की कोशिश में लग गया। अब इधर होता क्या है कि कुछ दिन से ये लूडो को स्टार्ट किया, लूडो से कुछ पैसे कमाया और वही पैसे से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की और ये आगे बढ़ा। देखते ही देखते कई दिनों तक, कुछ दिनों तक ये अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद फिर इंसान के मन में लालच तो आएगा ही। अब ये एक बड़ा सौदा खेलता है तो, और उसी दरमियान इसके पास कुछ पैसे कुछ पैसे हार जाता है। हारने के बाद जब इसे हारता हुआ पैसा देख इसको जब गुस्सा आता है तब ये सोचता है कि अब फिर से ये दोबारा खेलता है। मतलब ये रुकता नहीं है, ईगो में आकर और उसके बाद दाव पे दाव खेलते जाता है और इसी बीच वो सारा अपना पैसा हार जाता है। मतलब जो लूडो में कमाया हुआ पैसा था, उधर से जो कमाया था वो तो हारा ही और जो घर से गया सो अलग। अब इसके पास पैसा तो बचा नहीं, खाली हाथ इसका दिमाग खाली हो गया। पैसा इधर चला गया, उधर दिमाग में टेंशन भर गया। उस समय ये सोचने लगा कि उस समय हम अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किए, अगर कंट्रोल कर लिए रहते तो शायद आज पैसा बच गया रहता। लेकिन जो हाथ से निकल गया वो तो निकल ही गया। लेकिन अब ये दिमाग एक नया चाल चलता है। वो चाल ये रहता है कि अब ये नया धंधा अपनाता है कि मतलब कई लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। कई लोगों से ये पैसे मांगता है और पैसे मांगने के बाद उस पैसे से जो पैसा मांगा है अभी, वो पैसे को भी ये लूडो में ही लगा देता है। मतलब लूडो का लत ऐसा था कि पहले का तो जो पैसा हारे उसका तो कोई माई बाप है ही नहीं, वो तो खत्म ही हो चुका है। और फिर ये लड़का उसी हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास कर रहा है। लोगों से उधार लिया हुआ पैसा अब उसके लिए एक पहाड़ का समान हो गया, क्योंकि अब हुआ क्या कि मतलब पैसा तो खुद का हारा, जितना पैसा उसके पास था, और लूडो से जो हारा, लूडो से जो कमाया था वो भी हारा, खुद का पैसा भी हारा, लोगों का पैसा भी हारा। मतलब ये खेल इतना इस लड़के को बर्बाद कर दिया। और इसी खेल से अभी इसने एक दिमाग लगाया कि अब पैसा को निकाला जाए तो किधर से निकाला जाए। अब बाकी लोग इससे पैसे मांग रहे हैं कि भैया हमको पैसे दो, जो हम तुमको पैसे दिए थे हमें पैसा लौटाओ। अब इस पैसे को लौटाने के लिए ये दिमाग लगाता है कि अब पैसा लौटाया कैसे जाए। तो फिर ये
आईआरएस अधिकारी के पास जब ये काम किया करता था, तो उन्हीं के घर जाता है ये सुबह। ये लड़का का खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। राहुल मीणा और उसका दोस्त अब एक शादी समारोह में जाते हैं। रात का समय था और दोनों बाइक से थे, और बाइक भी वही दोस्त का ही था, राहुल मीणा का नहीं था। अब इस शादी समारोह में उसका दोस्त बिजी हो जाता है। राहुल मीणा अब करता क्या है कि उसका बाइक लेकर उसी दोस्त का घर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी पत्नी पहले से ही वहाँ पर थी, मतलब वाइफ उसकी पहले से ही घर में थी। अब ये करता क्या है कि अब बाइक रखने के बहाने अब वो उसके साथ बदतमीजी करता है, ये दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। और जब ये इसका मन शांत हो जाता है तब वहाँ से ये निकलता है। शांत जब ये हो गया मन इसका, अब वो वहाँ से निकलता है, तो वो आईआरएस अधिकारी के घर पहुँचता है। उसी के मेन गेट के पास सबसे पहले इसका सीसीटीवी कैमरे में सबसे पहले इसका तस्वीर 6:29 से लेकर 6:30 तक वहाँ कैद होती है। मतलब ये, या यूँ कहें, 2 मिनट तक ये वहाँ पर रहा और उसका फोटो कैप्चर हुआ था। ये समय जो था, सुबह का ये समय था, 6:30। वहीं पर इसका पहला पिक्चर वहाँ पर दिखा। और उसके बाद इसमें एक बात और भी है कि वो जब घर वो गेट के पास वो जब खड़ा था, क्योंकि ये पहले से ही वहाँ पर काम कर चुका था, तो ज़्यादा कुछ छानबीन हुई नहीं, क्योंकि ये पहले से ही आईआरएस अधिकारी के घर में काम कर चुका था। तो इसे ज़्यादा जान पहचान इसका ज़्यादा जान पहचान तो होगा ही, और इसको ज़्यादा कोई कुछ बोला भी नहीं और ये चलता बना। और फिर होता क्या है कि अब इधर 6:30 में वो मेन गेट के पास था। अब उसके बाद चलते चलते वो आईआरएस अधिकारी के घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद वो चोरी का मकसद से पहुंचा था, किसी का हत्या करने के नहीं, क्योंकि लूडो का पैसा जो था वो तो हार चुका था। अब लोग उससे पैसे मांग रहे थे, ये पैसा लौटा नहीं पा रहा था। अब इसका दिमाग में एक ख्याल आया कि अब पैसे मांग रहे तो पैसे को लाया कहाँ से जाए। तो ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हम काम करते थे वहाँ पर पैसे तो मैंने कई बार देखे हैं, और यही इसका दिमाग में चलता रहा। और उसके बाद फिर वही आईआरएस अधिकारी के घर में पहुँचता है। उस घर में पहुँचता है जहाँ पर लड़की पहले से पढ़ाई कर रही थी। लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी, कई बार वो टॉपर भी रह चुकी थी। और कहने वाले कहते हैं, और उसके जानने वाले ये कहते हैं कि अगर वो कुछ दिन तक और अगर रहती तो वो यूपीएससी भी क्लियर कर लेती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। होता है कुछ यूँ है, ये लड़का वो अचानक उस कमरे में पहुंचता है जहाँ पर लड़की पढ़ रही थी। अब वो लड़की जब इसको देखती है तो अचानक डर जाती है, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना पहले उसके माता पिता उस लड़के को घर से निकाले थे, पैसे को लेन देन के मामले में। अब अचानक वो देखती है तो वो चिल्लाती है, तो उसका उस लड़की का ये मुंह बंद करता है, मुंह दबाता है। और उसके बाद फिर उसके सिर पर किसी भारी चीज से उसके सिर पर जोर से मारता है, और एक बार नहीं कई बार मारता है ताकि वो बेहोश हो जाए। और जब वो बेहोश हो जाती है तब वहां पर ये लड़का एक मोबाइल का चार्जिंग केबल जो होता है, जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, उस चार्जिंग केबल के जरिए वो गला दबाता है उसी से, एकदम खौफनाक तरीके से। अब जब वो दबा देता है तो वो लड़की तो समझ लो कि खत्म ही हो चुकी है। लेकिन फिर वो यहीं तक नहीं रुकता, उसके बाद फिर वो और बड़े कदम उठाता है। अब इधर पैसे लूटने के मकसद से आया था, अब तो इसे मार दिया, अब करे तो करे क्या। अब इसका दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पर पैसे कहाँ रखे होते हैं, तो तिजोरी में। अब इसको सारा कुछ पता था, क्योंकि वहां पर काम कर चुका था, हर चप्पा चप्पा से ये वाकिफ था, हर जगह इसका मतलब जाना पहचाना सा था। तो वो करता क्या है कि अब उस लड़की के बाल को पकड़कर खींच कर अब उस लड़की के हाथ से फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करता, ताकि ये अगर फिंगरप्रिंट अगर लग जाए तो ये काम बन जाए हमारा। तो लड़की का फिंगरप्रिंट तो लगता नहीं है, तो ये वो जो तिजोरी था उसको आप तोड़ता। तोड़ने के बाद होता क्या है कि आया था खाली हाथ और एक पीला टी शर्ट, ब्लैक पैंट। सीसीटीवी कैमरा में पहली बार ये कैद हुआ था 6:30 पे। लेकिन जब ये निकलता है तो इसके पीठ पर एक बैग होता है, और पीली टी शर्ट तो वही रहता है, और अब पैंट बदल जाता है। चूंकि पैंट इसलिए बदलता है क्योंकि जब लड़की को मारा था तो खून का छींटा वो जो था उसका पैंट पर थोड़ा लग गया था, तो वो पैंट को वहीं छोड़ देता है और
उसी अधिकारी के पैंट को पहन लेता है वाइट कलर का और वहाँ से निकलता है। मतलब ये 45 मिनट, 40 से 45 मिनट का ये खेल, उस दरमियान ये कातिल वहाँ चोरी भी किया, उस लड़की को भी मारा और उस अधिकारी के पैंट भी पहने, और पैंट पहनने के बाद वहाँ से 7 बज के 20 या 22 मिनट में, इसी बीच ये अब इधर उधर घूमता रहा। अब सोच रहा है कि अब करे तो करे क्या, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस घटना से ठीक कुछ समय पहले एक शादी समारोह में जब ये गया था, तो अपने दोस्त की बीवी के साथ ये जो दुष्कर्म किया था, दुष्कर्म करने के बाद फिर वहाँ पे वहाँ के अलवर के थाना में भी ये रिपोर्ट दर्ज होता है कि मतलब ये लड़का को पहले पुलिस पहले से भी खोज रही थी, क्योंकि ये पहले भी ये दुष्कर्म कर चुका था एक महिला के साथ। अब इधर इस आईआरएस अधिकारी की बेटी का ये जब कत्ल कर देता है, उसके बाद फिर और सख्ती से इधर पूछताछ और सब जगह पता किया जाता है। डिजिटल सहायता के ज़रिए, मतलब कॉल डिटेल्स और वाईफ़ाई के ज़रिए से ये पकड़ाता है। मतलब होता क्या है कि ये एक होटल में रहता है और होटल में फ़ोन-वोन ये किसी को नहीं करता है और वाईफ़ाई कनेक्ट करता है, उसी के ज़रिए ये पकड़ाता है। एक गेम के चक्कर में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। गेम का लत कुछ उसको इस तरह लगा कि उसको जुर्म की दुनिया में ऐसा दलदल में ढकेल दिया कि वो चाह कर भी निकल नहीं सका। इधर पैसे हारा, दबाव बना और दबाव में आकर वो ऐसा-ऐसा कदम उठा लिया कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। दिल्ली की एक अदालत ने इस लड़के को 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने को कहती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऑनलाइन गेम जैसे लूडो हो गया और बहुत सारा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कलर ट्रेडिंग भी इन दिनों काफ़ी छाया हुआ है। इस इन सभी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी के पैसे डूब जाते हैं। जब डूब जाने के बाद जब लड़का डिप्रेशन में चल जाता है, या तो वो खुदकुशी कर लेता है, या तो वो फिर ऐसे जुर्म में घुस जाता है जहाँ फिर वो कभी निकल ही ना पाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।